हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हम मुसलमानों के लिए आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम और आप उर्स वाहिदी तैयबी ताहिरी में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। ये रब्बे कायनात का बहुत बड़ा करम है। नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा इजहार साहब क़िबला शाहजहांपुरी ने मुझे 7 मिनट का वक्त दिया है। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतनी ही वक्त में मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर मिंबर पर फिर जहाँ पर बैठा था वहीं बैठ जाऊँगा। आज हम लोग बिलग्राम शरीफ की ज़मीन पर हिंदुस्तान के कोने कोने से चलकर यहाँ शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। हर किसी का मिशन, हर किसी की तमन्ना, हर किसी की आरज़ू यही है कि हम हुजूर सैयद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, हुजूर सैयद ताहिर मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में खिराज का नजराना पेश करें। मगर मुसलमानों, हिंदुस्तान के हालात को भी निगाहों के सामने रखो। आज हम बुजुर्गों के आस्थानों पर तो आ रहे हैं, खानकाहों पर हाजिरी देने के लिए आ रहे हैं, मगर हमारे अंदर जो ऐब पाया जा रहा है, हमारे अंदर जो गलतियां पाई जा रही है, इन गलतियों को कौन सुधारने की कोशिश करेगा? इन ऐबों को कौन सुधारने की कोशिश करेगा? मुसलमानों, अगर आज इस खानकाह वाहिदिया तय्यबिया में अगर आप शिरकत की सआदत हासिल करने के लिए आए हैं, तो आज सरकार सुहेले मिल्लत के दस्ते अक़दस पर यह अहद लेकर बिलग्राम शरीफ की जमीन से अपने घरों को जाना कि अपनी जिंदगी के अंदर कभी एक वक्त की नमाज को कज़ा ना करना, अपने बाप को कभी तकलीफ ना देना, अपने माँ की ममता के साथ खिलवाड़ ना करना, अपने भाई के साथ कभी बदसलूकी ना करना। जिस दिन ये अकीदा, ये नजरिया अपने अंदर पैदा करके इस बिलग्राम शरीफ की बाबरकत जमीन से अपने घर के लिए रवाना होंगे, तो रब्बे कायनात बिलग्राम शरीफ का फैजान तुम पर जारी करेगा और तुम्हारे घरों में रहमत नूर की बारिश है ना। हालात का जायजा लें। आज हम बुजुर्गों की बात करते हैं, अपने पीर के दामन की बात करते हैं। हर कोई यहाँ जितने भी लोग आए हैं, कोई हुजूर ताहिर मिल्लत का मुरीद है, कोई सरकार सुहेल मिल्लत का मुरीद है, कोई सरकार रिजवान मिल्लत का मुरीद है, कोई हुजूर सईद मियाँ का मुरीद है। मुसलमानों, हर कोई अपने दिल में सादाते किराम की मोहब्बत को जज्ब करके आता है, अपने सीने में पैगंबर की मोहब्बत के साथ साथ खानवादे नबी आखिरुज़्ज़मा खानदान अहले बैत की सीने मोहब्बत को सीने में बसा कर आता है। उसकी सोच और फिक्र ये होती है कि आज सरकार सुहेल मिल्लत के चेहरे की ज़ियारत करूंगा, मैं मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के मज़ार पर हाजिरी दूंगा। मगर ए मुसलमानों, हमारी हाजिरी सिर्फ बिलग्राम तक रह जाती है। हम जब यहाँ से निकल कर अपने घरों पर जाते हैं तो उसी गुनाहों के दलदल में फंसे रहते हैं। जो गुनाह हम पहले कर रहे थे, उसी खताओं को करने पर आमादा होते हैं जो खता हमसे पहले हो रही थी। हमें तो दुनिया वालों को ये पैगाम देना होगा कि मैं जब अपने घर से निकला था तो खताकार मुजरिम बनकर निकला था, मगर जब खानकाहे वाहिदिया तय्यबिया ताहिरिया बिलग्राम शरीफ की जमीन पर आया, सरकार सुहेले मिल्लत के चेहरे की ज़ियारत किया, जब अपने घर को गया तो सारी खताएं, सारी गलतियां यहीं पर माफ करवा कर हमें अपने घर को पहुंचा। रब्बे कायनात मेरे घर में रहमत और बरकत की बरसात। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जमीन बड़ी बाबरकत जमीन है। मैं आपको पैगाम और मैसेज यही देना चाहता हूँ कि उर्स वाहिदी तय्यबी ताहिरी से ये मैसेज लेकर जाओ मेरे भाई। 7 मिनट में गुफ्तगू करना है, बस 3-4 मिनट हो गया है। 2-3 मिनट में एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी के अंदर कभी बाप और माँ को तकलीफ मत देना, बाप की अजमत को सीने में बसाने की कोशिश करना, इसलिए कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अजमत वाला कोई है, वो तुम्हारा बाप है। मुसलमानों, अपने बाप की मोहब्बत को सीने में बसाओ, क्योंकि मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को नोट करो। नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस मुसलमान ने सुबह सवेरे अपने माँ बाप के चेहरे को मुस्कुरा कर देखा, रब्बे कायनात उसे हज मकबूल का सवाब इनायत करता है। तो हम और आपको चाहिए कि अपने बाप की मोहब्बत को सीने में बसाएं, अपने नबी की मोहब्बत को सीने में बसाएं। आज पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत तो रिसालत पर उंगलियां उठ रही है, नबी के वकार को घटाने की कोशिश की जा रही है, पैगंबर को तालीम को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ए मुसलमानों, इन तमाम चीजों का जवाब कौन देगा? जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। सिर्फ चूड़ियां पहनकर अपने घरों में बैठने से कोई काम होने वाला नहीं है। अगर आप नबी के गुस्ताखों को जवाब देना चाहते हो तो जिस तरीके से जुमा की नमाज में तुम जमात के साथ तादाद के साथ नमाज की अदायगी करते
हो। इसी तरीके से हर दिन तुम 5 वक्ता नमाज की पाबंदी कर दो। दावे के साथ कहता हो ये सारी बातिल ताकतें हमारे कदमों को चूमती हुई नजर आएंगी। मज़हब इस्लाम का बोलबाला पूरी दुनिया में होता हुआ नजर आएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए हम और आपको चाहिए कि हम यहाँ पर बिलग्राम शरीफ की बाबरकत बाअज़मत ज़मीन पर तशरीफ लाए हैं, तो हम और आप अदब और सलीके के साथ ऐसे बाबरकत महफिल में शिरकत करें और उर्से मुक़द्दस की जो तक़द्दुस है उसको बरकरार करने की कोशिश करें। और यहाँ से एक मैसेज, ये पैगाम पूरे दुनिया के अंदर जाए कि हम जब खानकाहे वाहिदिया तय्यबिया ताहिरिया में जाते हैं तो हमारा सलीका क्या होता है, हमारा तरीका क्या होता है। मैंने तो हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट में जाकर मैं तकरीर किया हूँ, मैंने देखा है कि जो वाहिदी बिरादरान होते हैं उनके सर पर वाहिदी टोपी हुआ करती है। अगर वो महाराष्ट्र के छोर पर बैठा होना और उसका कोई उस खानका का कोई सिलसिले से ताल्लुक रखने वाला बंगाल की खाड़ियों में मौजूद हो तो महाराष्ट्र का वाहिदी उसकी इमदाद करता हुआ नजर आता है, उसकी मदद करता हुआ नजर आता है। ये हर सिलसिले में देखने को नहीं मिलता है। अगर देखने को मिलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सिलसिले वाहिदिया में देखने को मिलता है। मुसलमानों, इसको जिस तरीके से तुम बरकरार रखे हो इसी तरीके से बरकरार रखकर सरकार सुहेले मिल्लत के मिशन को कामयाब करो। उनके जो भी मिशन हो उनका साथ देने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत वो दिन दूर नहीं है। सरकार सुहेले मिल्लत का फैजान हम सब पर जारी व सारी होगा। रब्बे कायनात करम करेगा, हमारी दुनिया भी सबरेगी, हमारी आखिरत भी सबरती हुई नजर आएगी। माशाअल्लाह, मैं यहीं पर माशाअल्लाह, गुफ्तगू खत्म करता हूँ। कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत आपके सामने गुफ्तगू करूंगा। यहीं पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। दुआ करता हूँ मौला मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती होती, मेरी गलतियों को माफ फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।